सो एज यू नो हम लोग इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी किसका पढ़ेंगे अब, पेयर का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। तो अब हमारा इन दो इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा एक सिंगल इक्वेशन थी, ठीक है, क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या था, x एंड y की वो वैल्यूज जिस पे हमारी इक्वेशन 0 हो जाती थी, इसकी वैल्यू 0 आती थी इक्वेशन की, जब हम वो वैल्यूज इक्वेशन में पुट करते थे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है कि x और y की वो वैल्यूज, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिन पे हमारी इक्वेशंस 0 हो जाए, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 पे और y इक्वल्स टू 2 पे इक्वेशन नंबर 1 0 हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पे इक्वेशन नंबर 2 भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। तभी ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस पेयर का, वरना नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप अगर बोले कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पे तो इक्वेशन नंबर 1 0 हो जा रहा है, बट इक्वेशन नंबर 2 हमारा x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 3 हमारा इस पेयर के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअली हमारा उस इक्वेशन के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट सॉल्यूशन नहीं होगा उस पेयर का, ठीक है। और हम इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, हम लोग पेयर का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इक्वेशन का नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें वैल्यू की वैल्यूज वही लेनी है जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जैसे आप ये इक्वेशन देखिए, इसमें क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ठीक है। यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 10 पे चेक करना है, ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन है दोनों का। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, x प्लस 15y माइनस 155 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 105, ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 100 माइनस 105, सो 105 माइनस 105 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 10 हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, प्लस 15 इंटू 10 माइनस 155, 5 प्लस 150 माइनस 155, ये क्या हो जाएगा, 155 माइनस 155, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 भी इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है और हमारा इक्वेशन 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, ये हमारा ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ये इसके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। नाउ अब हमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जैसे पीछे वाली स्लाइड में ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दे रखा था, ठीक है, कि यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10 पे आप देखिए क्या ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है। बट हमें अगर कोई पूछ ले कि आपको कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए 4 मेथड है। पहला है हमारे पास ग्राफिकल, दूसरा सब्सटीट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड, थर्ड हमारा एलिमिनेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें इसमें पहले क्या होगा, जो भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे,
एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मतलब एक वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे दो वैल्यूज के लिए हमें चेक करना है एक्स और वाई। ठीक है, अब हम लोग जो राइट हैंड साइड जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अपने आप से करना है, कुछ भी एज्यूम कर लो। ठीक है, उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, और फिर वो वैल्यूज को आपको इस टेबल में फिल करना है जो आपने यहाँ पे बना रखी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने कितनी पुट करी, 0, तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 0। ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2। ठीक है, सो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे पहले 2 लिख देंगे। तो 2 पुट करने में हमारा कितना आया, 2 इंटू 2 कितना, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। सो हम लोग यहाँ पे x की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4y। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपका सिंपल हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको x इक्वल टू 2y मिल गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीजर पुट करें तो आपको इंटीजर ही मिला था। बट यहाँ आप अगर इंटीजर पुट भी करेंगे ना तो भी आपको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सो आपको वैल्यूज पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको इंटीजर ही मिले। इंटीजर मिलेगा तो आपको ग्राफ में जो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, उनको प्लॉट करना इजी होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास पॉइंट मिले क्या, देखिए पॉइंट को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई को, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, जब हम ग्राफ में बात करेंगे तब। सो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, हमने यहाँ पे निकाले 2 पॉइंट। ठीक है, एक 0 0 और एक 4,2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, वाई की वैल्यू 2। ठीक है, 2 पॉइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना कि आप y की क्या वैल्यूज रखें जिससे कि ये x हमारा इंटीजर है। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। सो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यूज कितने रखें, पहले 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखोगे तो क्या होगा, 20 माइनस 0/3 20/3 होगा। तो ये तो इससे तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, 1 रखते हैं, 1 रखोगे तो क्या होगा, 20 माइनस 4 कितना, 16 16/3, ये भी इंटीजर नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस 4 इंटू 2, 22 मीन्स ये इसको देखिए इसे, 20 माइनस 4 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8/3 क्या हो जाएगा, 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया कितना हुआ, 12/3 कितना हुआ, 4। ठीक है, तो इससे हमारी एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ओके, तो हम y की वैल्यू 2 को कंसीडर करेंगे। तो y की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, अब हम लोग 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितना हुआ, 4 3 12, 20 माइनस 12/3 कितना हुआ, 20 माइनस 12/3 किसके इक्वल होगा, ये 8/3 के। बट ये भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू 4 लेते हैं। 4 लोगे तो आपको कितना आएगा, 20 माइनस 4 इंटू 4/3 क्या हुआ यहाँ पे हमारा, 20 माइनस 16/3 क्या हो जाएगा, 4/3। ये भी नहीं लेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी हमारा 4/3 एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सो अब हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 5 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4 इंटू 5/3। तो ये क्या जाएगा, 20 माइनस 20/3, 20 माइनस 20 क्या, 0, 0/3 0। तुमने y की वैल्यू कितनी ली, 5 ली, और तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखना कि आपको वही वैल्यूज पुट करनी है मोस्टली, जिससे कि आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिले ताकि आपको ग्राफ प्लॉट करने में इजी हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 बार हमने वैल्यूज को निकाला था तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए थे। ऐसे यहाँ पे भी इनको भी नेमिंग दे देंगे, क्या, 4 2 और डी क्या है हमारे पास, 0,5। ठीक है, अब हम इनसे लाइन बनाएंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, फिर हमने
लाइन बनानी है, ठीक है। उसके बाद देखें कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। दो अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसके वो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन कैसे बनानी है, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 0,0 एंड बी क्या है हमारे पास 4,2, सी हमारे पास 4,2 और डी 0,5, ठीक है। सी क्या है 4,2 और डी क्या है हमारे पास 0,5। अब देखिए ए और बी तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन के लिए थे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। सी और डी हमारे पास कौन सी इक्वेशन के लिए थे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 के लिए, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको जब भी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। जब तक आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक आप एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार निकाला, ठीक है। एक बार y की वैल्यू 0 पुट करी है, एक बार y की वैल्यू 2 पुट करी है इस इक्वेशन में, और फिर ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन थी वहां पे y की वैल्यू 2 पुट करी, फिर y की वैल्यू 5 पुट करी, ठीक है। इसीलिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए तो आपने 2 बार वैल्यूज को रखा, ठीक है। उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिल गए तो फिर आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसको प्लॉट कर देते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपका ओरिजिन है 0,0, ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये 2, ये एक्स एक्सिस है x, ठीक है। ये y, ठीक है। ये 3, 4, 5, 6, 7 इतना ही करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहले हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इसमें, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यूज है, ये हमारे पास x एक्सिस पे वैल्यूज है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 0,0, तो 0,0 क्या है, ये यहीं पे तो है, ओरिजिन ही तो है 0,0, तो इसको हम ए पॉइंट, ठीक है, नेम दे देते हैं 0,0। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बी पॉइंट 4,2, 4,2 मीन्स x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 ये रही, और फिर y की वैल्यू कितनी 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 4,2, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए तो इससे हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब लाइन बनाएंगे इससे, सो अब जो हमारी लाइन बनेगी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनेगी, ठीक है। तो स्केल से हम लोग दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई कौन सी, और ये लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम सेकंड लाइन भी बनाएंगे क्योंकि तभी तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो हमारा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, सी पॉइंट कहाँ पे 4,2, ठीक है। तो सी पॉइंट भी यही है हमारा, ये जो यहाँ पे है ना, ये बी, सी पॉइंट भी हमारा क्या है यहीं पे, तो इसको कोमा करके सी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब डी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा 0,5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस में होती है, ठीक है। फिर 5 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है। क्या जाएगा 0,5, ये डी पॉइंट, ठीक है। अब हम लाइन बनाएंगे, ये लाइन हमारी पास होगी डी और सी से, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं ई, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा 4,2 है। कैसे, आप इधर देखिए, इधर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारा 4, ठीक है। और वाई एक्सिस से आप अगर देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है 2, तो ये पॉइंट हमारा कितना है 4,2,
2, ठीक है, और यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। ओके, अब जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका ये सही है या फिर नहीं। वेरीफाई कैसे करोगे, मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन है तो जब आप उस वेरिएबल की वैल्यूज पुट करोगे उस इक्वेशन में तो वो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, जैसे इस इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं सही से। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए 3 4, ठीक है, यहाँ पे 2 से ये क्या आ जाएगा 12, ये 4 8, ये 20, 12 प्लस 8 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देख रहे हो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इसके लिए भी देख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अगर ये सॉल्यूशन इस पेयर का है तो फिर ये x की वैल्यूज और y की वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। इसमें भी देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हाँ, 0 आ रहा है हमारा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमने सही किया है और मैंने आपको सही पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में ऐसे करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या करना है। पहले हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, जो इक्वेशन आएगी हमारी, उसके बाद हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है और फिर इसको एक टेबल में फिल करना है। ठीक है, फिर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, 2 पॉइंट से हमारी एक लाइन बनेगी। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लेस करके कि हमारे पास जो लाइंस है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है तो आप उस पॉइंट को अपनी इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही किया या फिर गलत किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे रहे हैं हम लोग, इसको 2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टेबल बनाएंगे। ओके, x y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। देख सकते हैं आप लोग, 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, a क्या है हमारा 4,0, b क्या है हमारे पास 0,2। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, 12 माइनस 4y, x क्या हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 2y। ओके, अब इसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, सो पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी, सॉरी y की वैल्यू में क्या रखी 0, तो x की वैल्यू में क्या मिली 6 मिल जाएगी। देख लीजिए 6 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 कब, जब y की वैल्यू हमने 3 रखी है। ठीक है, अब हम ये हमारे पास पॉइंट क्या है 6,0 c और d क्या है हमारे पास 0,3। ओके, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 4,0 और 0,2, ए क्या है हमारे पास 4,0, बी क्या है हमारे पास 0,2 और सी क्या है हमारे पास 6,0, 6,0, ठीक है, डी 0,3। ओके, ए और बी हमारी कौन सी इक्वेशन से मिले, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और सी और डी हमारे पास किससे मिले हैं
2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 से, ठीक है। हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लाइन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिर सॉल्यूशन अगर हमारा मिल गया तो सॉल्यूशन सही होगा, और सही होगा तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 तक जा रही है, ठीक है, तो हमने 9 तक बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे 1 वाई पे 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ओरिजिन, ठीक है। अब पहले ए पॉइंट प्लॉट करेंगे। ए पॉइंट क्या हमारे पास 4,0, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो फिर यही हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया ए क्या 4,0, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। ऐसे बी को प्लॉट करेंगे, बी कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये क्या हुआ 0,2। अब हम लोग ए और बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो लाइन ड्रॉ करेंगे एक बी से होते हुए ए से होते हुए जाएगी हमारी ये लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ओके। नाउ सो ये जो लाइन हमने बनाई है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन बनाएंगे, तो पहले पॉइंट प्लॉट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या है 6,0, सी हमारा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 6,0, ये रहा सी, ठीक है, और डी क्या है 0,3, यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। अब सी और डी से एक लाइन बनाएंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। आप लोग क्या देख रहे हो कि ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं है, ठीक है, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और आप एक चीज़ ये भी देख रहे हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, ठीक है, कमी नहीं हो रहा है, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा आंखों से कि ये पैरेलल लाइंस है हमारे पास, और आपको पता है पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइंस हमारी कैसी हैं, पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप इक्वेशन को देख के ही कैसे बता सकते हो कि यार हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये क्या था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन थी, ठीक है। आप इधर देखेंगे तो a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 2/4, ठीक है, c1/c2 की वैल्यू कितनी है -4/12, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/3, ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको वहां से डायरेक्ट देख सकते थे, ठीक है, और आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया है इससे कि हमारा a1/a2 है b1/b2 के इक्वल, तो c1/c2 इक्वल नहीं है वो, तो हमारी लाइंस पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइंस पैरेलल आई है, ठीक है, आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया है और आपका आंसर सही है, ठीक है। अब हम करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। सो मैंने क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। क्या एक आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का
7 गुना होऊंगा, ठीक है। और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा, ठीक है। तो आपको अब बतानी है आफ्ताब की एज और उसकी बेटी की एज, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, पहले इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको सॉल्यूशन निकालना है किसका, पेयर का, ठीक है। तो हमारे पास पेयर के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो हमें इस स्टेटमेंट से, ये जो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से हमें 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सो पहले करते हैं इसको। सो हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट आफ्ताब इज क्या है, x ईयर्स, ठीक है। उसकी डॉटर की एज हम लोग, डॉटर एज कितनी, y ईयर्स, ओके। सो अब हम लोग जैसा जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, ये जो इन्होंने बोला है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना हो जाऊंगा, 3 साल बाद तीन गुना हो जाऊंगा, ठीक है। वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे, वैसे वैसे फिर हमारी इक्वेशन भी बन जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए, बोला 7 साल पहले आफ्ताब, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रहेगी, जो प्रेजेंट एज है x, उससे माइनस कर दो 7, तो ये 7 साल पहले की हो जाएगी, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट एज को एज्यूम किया है, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट एज है, x ईयर्स और y ईयर्स, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज कितनी रहेगी 7 साल पहले, प्रेजेंट एज में से माइनस कर दो 7 ईयर्स, तो y माइनस 7, ठीक। आफ्ताब आप क्या बोल रहा था हमसे कि भाई मैं 7 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। किसके 7 गुना हो जाएगा, अपनी बेटी की एज का, ठीक है। 7 साल पहले उसकी एज इतनी थी, उसकी बेटी की एज इतनी थी। अगर वो अपनी बेटी की एज के 7 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बेटी को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। जब एज आ जाएगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, x माइनस 7 के, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी इससे बनेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और थोड़ा सा x माइनस 7y माइनस 49, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी हमारे पास, ये जो बोल रहे हैं ना 3 साल बाद, वहाँ से। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी रहेगी हमारे पास, x प्लस 3 रहेगी, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज y प्लस 3, ठीक है। अब आफ्ताब ने बोला कि वो 3 गुना हो जाएगा, तो बेटी की एज को 3 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आफ्ताब की एज हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, x प्लस 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, यहीं कर देता हूँ मैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस 42, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज के लिए टेबल बनाएंगे, x y, ठीक है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू रखी कितनी, 6, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 42, कितना 42 माइनस 42, कितना x की वैल्यू 0, ठीक है। अब मैंने y की वैल्यू रख दी 12, ठीक है। 12 रखी तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 12 माइनस 42, कितना 84, 42, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, ओके। सो हमारे पास 0 6 42 12, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार मैंने 6 और 12 कैसे लिया, देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारे करने का तरीका बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 और 12 इसलिए लिया, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस है, 6 और 12 6 का डिफरेंस है, ठीक है, ताकि हमें पॉइंट्स को ना ग्राफ पे प्लॉट करना इजी हो जाए, ठीक है। हम लोग ऐसी वैल्यूज को पुट करेंगे जिसपे हम लोग इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सके, ठीक है। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो विद इन ग्राफ वो इंटरसेक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग ने ऐसा किया है 6 और 12, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 था, तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 6, एक्स वाई, ठीक है। y की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी, जैसे दिख रहा है 3 इंटू 0 0 जाएगा प्लस 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस बार हम लोग रख रहे हैं y की वैल्यू 2, ठीक है। y की वैल्यू 2 रखी तो क्या 3 इंटू 2 प्लस 6, क्या आ जाएगा 6 प्लस 6, तो x की वैल्यू 12,
ठीक है। अब हम हो गया। अब हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ए पॉइंट क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन से 0,6, बी पॉइंट क्या होगा 42,12, ठीक है, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0, डी क्या हो जाएगा 12,2। ओके, नाउ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या था हमारा ए 0,6 और 42,12, 0,6 बी 42,12, सी क्या 6,0 और डी क्या है हमारा 12,2। ए और बी हमारी कौन सी इक्वेशन से आए हैं, x माइनस 7y क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सी और डी कौन सी इक्वेशन से आए हैं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लाइन का इंटरसेक्शन देखेंगे, अगर हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम लोग पॉइंट्स को ऐसे लेते हैं ताकि हम हमको प्लॉट करना इजी हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, 1 यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है, ऐसे करके, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितने तक जाती है, 42 तक जा रही है, बट इतने मेरे पास जगह ही नहीं है प्लॉट करने के लिए, तो हम लोग इंटरवल को चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 का इंटरवल लेके नहीं करेंगे, ओके। अब लोग यहाँ पे 6 का इंटरवल लेंगे, ठीक है, 6 का। तो यहाँ पे जैसे 0,0 जाएगा, तो ये कितना है 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12, यहाँ पे 80, ये 24, ये 30, 36, 42, 48 और ये 54, ठीक है, इतना ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 42 है, ठीक है। ऐसे ही वाई पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे पास 2 भी है तो फिर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 का इंटरवल ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लाइन बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे उसका। ए पॉइंट कहाँ पे है 0,6, सो ये हमारा ए पॉइंट क्या है 0,6, बी क्या है 42,12, 42 हमारा ये रहा, और वाई की वैल्यू 12 कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बी 42,12, सॉरी, ठीक है। हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से पास होगी लाइन, है बी से होती हुई जाएगी, ठीक है, बी से भी पास करेगी, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे, ओके। अभी हमारे पास लाइन आ गई, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 की, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन से लाइन बनाएंगे, तो c क्या है हमारे पास यहाँ पे 6,0, यही हो जाएगा c हमारा 6,0, ठीक है। डी क्या हमारे पास 12,2, ये रहा 12, सॉरी y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 12 है, ये 12 है, ठीक है, और y की वैल्यू ये रही 2, तो ये हमारे पास d हो जाएगा 12,2, ठीक है। अब हम लोग लाइन बनाएंगे, ठीक है, सी से इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, अब आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, क्या ये, ठीक है। यहाँ पे हमारी इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 42 है और y की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, बी पॉइंट पे ही वो हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 42, y की वैल्यू 12, ठीक है। अब हमारे पास x किसकी एज थी,
एक्स थी आफ्ताब की एज, ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितनी आएगी, आफ्ताब एज कितनी है 42 ईयर्स, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज कितनी आएगी 12 ईयर्स, डॉटर्स एज इक्वल्स टू 12 ईयर्स, ओके। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। आप इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन की वैल्यू 0 जाएगी, तो ये सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically, ठीक है। क्या इसमें एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच दुकान पे जाते हैं, वो 3 बैट खरीद के लाते हैं और 6 बॉल, ठीक है। तो टोटल उनको 3900 पे करना होता है। फिर जब वो किसी और दिन जाते हैं तो उस बार एक बैट खरीदते हैं और 3 बॉल खरीदते हैं, तो उनको 1300 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अलजेब्रिकली का मतलब हमें इक्वेशन बनानी है, जो हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब हमारे पास उसकी जो लाइन आएगी उस इक्वेशन से वो बनानी, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं बैट की कॉस्ट को, लेट एज्यूम ही लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है हमारे पास x रुपीज़, ठीक है। 1 बॉल की कितनी हुई कॉस्ट, ठीक है, ₹5। अब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, यहाँ से इतनी बात उन्होंने बोली है ना कि मैं 3 बैट मैंने खरीदा है और 6 बॉल खरीदी हैं और मेरे को इतना पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो उन्होंने 3 बैट खरीदी है, ठीक है। तो हमारे पास एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 3x, ठीक है, 3 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद 6 बॉल की कॉस्ट कितनी रहेगी 6 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट मिलाई कितनी हो जाएगी, टोटल मतलब फिर हमें बैट और बॉल की कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है। और टोटल ये कॉस्ट भी कितनी जाएगी 3900 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड टाइम जब वो गई थी तो उन्होंने इस बार एक बैट खरीदा था, उस एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी x, ठीक है। और 3 बॉल खरीदी थी, तो बॉल की कॉस्ट कितनी जाएगी 3y, टोटल सम कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, 3x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y, सो x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब टेबल पहले एक्स वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने 0 रखी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900 माइनस 0 जाएगा 6y, ठीक, 6 इंटू 0 0 जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1300, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी 1300। अब हम वाई की वैल्यू 100 रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3900 माइनस 600, ठीक है, 6 इंटू 100 600, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 1100, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, ओके। अब टेबल बना ली हमने, अब वैल्यूज को पुट करके हम लोग x और y को फिल करेंगे इसमें, ठीक है। पहले 0 था तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300, ठीक है। 1300 माइनस 0 1300 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितना रख रहे हैं y की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 100, ठीक है। 100 रखा तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 माइनस 300, x की वैल्यू 1000, ठीक है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से। ए पॉइंट कितना है हमारे पास 1300 0, ठीक है। बी क्या है 1100,
और 100, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या क्या है, 1300 कोमा 0 और डी क्या है हमारे पास 1000 कोमा 100, ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे। ए पॉइंट 1300 0, ठीक है। बी क्या था हमारे पास 1100, ठीक है। और सी हमारे पास था ये, और डी था हमारे पास, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन को से आए थे, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 1300, ठीक है। 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ठीक है। और ये किससे आए थे हमारे, इससे x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है, x और y एक्सिस पे पहले, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो ये हमारा ओरिजिन 0,0। हम लोग x एक्सिस पे 100 के इंटरवल पे चलेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। ये 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। ये क्या जाएगा 1100, 1200, ठीक है। और ये 1300, ठीक है। और ये लास्ट वाला 1400, ठीक है। इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब हम y एक्सिस पे हम लोग क्या कहते हैं 25 के इंटर पे चलते हैं, ठीक है। 25 पे चलते हैं, सही रहेगा, ठीक है। ये 25, ये 75, ठीक है, सॉरी 50 होगा, 50, 75, 300, 125, ठीक है। इतना ही करते हैं। अब लाइन प्लॉट, पहले लाइन प्लॉट के लिए, सॉरी लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। ए पॉइंट कहाँ पे हमारा 30, ये रहा, और 0 भी यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 1300, 0, ठीक है। और बी हमारा क्या है 1100 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1100 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वाई की वैल्यू 100 यहाँ पे। ये कौन सा हो जाएगा 1100, 100, ठीक है। और हम लोग लाइन बनाएंगे ए और बी से। सो ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड लाइन बनाएंगे, तो पहले सी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो सी पॉइंट क्या है हमारा ए पॉइंट पे ही है, ठीक है। 1300, 0, ठीक है। और डी क्या है हमारा डी पॉइंट, डी हमारा 1000, 100 था, ठीक है। यहाँ पे 100 होगा ये, ओके। तो डी पॉइंट क्या, एक्स की वैल्यू 1000, ठीक है। ये हमारा 1000 यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू 100, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी पॉइंट है 1000, 100, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अब लाइन बनाएंगे डी और सी से। सो डी पे रखेंगे, जो हमारी ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 को, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हो, ये हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस पे, जहाँ पे हमारा a और c पॉइंट है, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 1300, y की वैल्यू 0। इसका क्या मतलब है, जो हमारी एक बैट की कॉस्ट है कितनी है 1300 रुपीज़, ठीक है। और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 0 रुपीज़, ठीक है। बॉल फ्री में दे रहा होगा दुकान वाला, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बैट खरीदो, बैट ही बहुत महंगा है, नहीं महंगा तो नहीं है, सस्ता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स
on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. ठीक है, फिर इसको हम अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है और लाइन बनानी है इसकी। तो क्या बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद जब वो 1 महीने बाद जाते हैं फिर से लेने, तो उनको फिर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये में मिलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसकी लाइन कैसी होगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना है, x रुपीज़। ठीक है, और ग्रेप्स का कितना हमने माना है, 1 kg ग्रेप्स का y रुपीज़। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, एप्पल की कॉस्ट ग्रेप्स की कॉस्ट को ऐड करके टोटल कितना खर्चा हो रहा है 160 का। ठीक है, तो एप्पल की कॉस्ट कितनी रहेगी टोटल, 2 किलो सेब लिए तो 2x। ठीक है, और ग्रेप्स कितने था, 1 किलो ही था, तो 2x प्लस वाई कॉस्ट कितनी लगी 160। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब वो 1 महीने बाद 4 किलो सेब लेते हैं और 2 किलो अंगूर। ठीक है, तो 4 किलो सेब की कॉस्ट कितनी जाएगी 4x। ठीक है, और 2 किलो अंगूर की 2y, और दोनों किसके इक्वल है, सम का, दोनों का सम किसके इक्वल है 300 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 था, सो 2x इक्वल्स टू 160। यहाँ हम लोग y की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, x में पुट करते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो x की निकाल लो, बट मुझे लग रहा है मेरे लिए y की वैल्यूज निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने y को x की फॉर्म में लिख लिया। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने में दिक्कत होगा, तो मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, मैंने x की वैल्यू रखी 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 माइनस 100 कितना हुआ 60। ओके, ऐसे ही मैंने सेकेंड टाइम रखी x की वैल्यू 40। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 माइनस 80, क्या हो जाएगा y की वैल्यू 80। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x, सो y 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, सो y की वैल्यू क्या जाएगी 150 माइनस 2x। ठीक है, इसके लिए भी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं 70, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 10। 150 माइनस 2 इंटू 70 140 होगा, तो 150 माइनस 140 10। ठीक है, और हम लोग x की वैल्यू इस बार कितनी रख रहे हैं, एक और x की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 30। ठीक है, 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 रखी तो y की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, अब लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या 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 हमारे पास 50, 60, b क्या क्या है हमारे पास 40, 80। ठीक है, ऐसे ही c क्या है हमारे पास 70, 10, और d 30, 90। ठीक है, ए पॉइंट क्या था हमारे पास 50, 60, बी क्या था 40, 80, 40, 80, सी 70, 80, और डी 30, 90 था। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आई थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, और ये इनसे कौन सी आई थी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब हम लोग आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका सब कुछ 50, 60। ठीक है, इन्हीं में तुम लोग 10 का इंटरवल लेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, ठीक है, इतना ही लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई और इसे यहाँ पे भी 10 का इंटरवल ही लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। यार थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ इसको 90 ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ बड़ा कर ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये क्या है, 50, 60, एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू 60। हम लोग एक्स पे गए पहले 50, फिर वाई पे 60, यहाँ हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे वाई 60 है, एक्स 50 है, ये कौन सा हो गया हमारा, ये पॉइंट, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 40, ठीक है, एक्स की वैल्यू 40 ये रही, ठीक है, और वाई की वैल्यू 80 यहाँ पे, ठीक है, क्या बी 40, 80, ठीक है। अब इससे लाइन बनाएंगे, सो हमारी ये हो जाएगी लाइन, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ओके, ए और बी से पास हो रही है। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे लाइन। पहले सी पॉइंट को देखते हैं कहाँ पे मिलेगा हमारा, एक्स की वैल्यू 70, वाई की वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, क्या है, 70, 10, ठीक है, ये पॉइंट। और डी पॉइंट क्या हमारा 30, 90, एक्स की वैल्यू 30 और वाई की वैल्यू 90, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये डी है 30, 90, ठीक है। लाइन बनाते हैं, डी से पास करते हुए सी पे ले जाएंगे, आप लोग क्या देख रहे हो, सॉरी इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं डी को भी, ठीक है। सो ये जो लाइन है ये तो हमारी किससे आई है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 से, सॉरी 160 से, और ये हमारी किससे आई है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 से, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है लाइन पैरेलल है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों के बीच में, तो इंटरसेक्शन होगा नहीं और सॉल्यूशन भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन, ओके। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों जो इक्वेशंस है हम उनके एक रिलेशन था हमारा a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल हो और c1/c2 इक्वल नहीं हो वो लोग तो बाई लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.2 से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है, इसमें भी ग्राफ बनाना है, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो इसमें क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। 10 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है, वो एक मैथ्स की क्विज देते हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है कि जो गर्ल्स की जो संख्या है, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा है वहाँ पे बॉयज से, गर्ल्स कितनी ज़्यादा है बॉयज से, 4 ज़्यादा है, ठीक है। जनरली होता नहीं है बट उस क्लास में है, ठीक है। सो लेट नंबर ऑफ बॉयज कितनी है हमारे पास x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, कहाँ से बनेगी हमारी इक्वेशन, तो इक्वेशन बनानी है तो एक तो यहाँ से बन जाएगी, ठीक है, और एक इस पोर्शन से बन जाएगी, ठीक है। सो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 क्लास में 10 बच्चे हैं तो मतलब क्या है, गर्ल्स और बॉयज का ही तो सम होता है, ठीक है, टोटल।
तो टोटल कितने हैं 10। अभी 10 किसके इक्वल है, बॉयज प्लस गर्ल्स की नंबर के। तो एक्स बॉयज हो गए, वाई गर्ल्स हो गए, तो ये किसके इक्वल हो गए 10 के। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से। ठीक है, गर्ल्स क्या हमारी वाई है, बॉयज क्या हमारे एक्स है। ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से ना, तो अगर हम बॉयज में 4 प्लस कर दें तो वो गर्ल्स के नंबर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गया इक्वल। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स 10 माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन से आया एक्स वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू 0 पुट करी, एक्स की वैल्यू 10 मिल गई। ठीक है, फिर हमने वाई की वैल्यू पुट करी 6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेंगे। ठीक है, इसको तो हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं जरूरत पड़ेगा, अभी हम लोग एक्स में देख रहे हैं ना। सो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 4। ठीक है, सो एक्स वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू हमने रखी 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, 4 माइनस 4, एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, अब हम लोग वाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 6 रखते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, ए 10,0, बी कितना हुआ 4,6, सी कितना है 0,4, डी कितना है हमारे पास 2,6। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। ए क्या था हमारे पास 10,0, बी क्या था 4,6 था। ठीक है, सी क्या 0,4 और डी 2,6। ठीक है, सी क्या था 0,4, डी क्या था 2,6। ये दोनों पॉइंट्स हमारे कौन सी इक्वेशन से आए थे, एक्स प्लस वाई प्लस टू 10, और ये किससे आए थे, एक्स सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू 4 से। ठीक है, या फिर वैसे ही लिख देता हूँ जैसे आपको मैं बताया था, वाई प्लस टू एक्स प्लस 4। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो एक्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है, तो हम लोग 8 तक ही करते हैं इधर। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ओके, ए की वैल्यू 10 है, ये रहा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, और सॉरी ए पॉइंट की वैल्यू है 10,0, यहाँ पे आ जाएगा। बी क्या है हमारे पास 4,6, 4 एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 6, यहाँ पे बी पॉइंट 4,6। ठीक है, अब इन दोनों से लाइन बना देंगे। ठीक है, ओके, जो हमारी ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स प्लस वाई प्लस टू 10 को। ठीक है, अब सेकेंड लाइन बनाएंगे। सी की वैल्यू 0,4, यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, सी 0,4। ठीक है, और डी 2,6, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे और वाई की वैल्यू 6 यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी 2,6 इधर से। ठीक है, अब इन दोनों से लाइन बनाएंगे। सो यहाँ रखेंगे पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, सी से पास होते हुए एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब आप देख रहे हो लाइन हमारी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे, तो इसको नाम देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 3 मिलेगी।
ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे आपको 7। इसका मतलब क्या, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 7, सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू कितना है 3, और गर्ल्स कितनी है क्लास में 7। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, पहले 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी थी, ₹50 थी, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी, ₹46। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। सो इसको करेंगे ऐसे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कॉस्ट ₹X। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने y मान लिया। ठीक है, ₹Y। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से। ठीक है, सो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी रहेगी 5x। ओके, और 7 पेन की कॉस्ट 7y। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है पेन और पेंसिल की, 5 पेंसिल और 7 पेन की ₹50। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 50 के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ 7 पेंसिल है तो कॉस्ट कितनी रहेगी 7 पेंसिल की 7x, प्लस 5 पेन्स की 5y इक्वल्स टू कितना होगा ये 46। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। अब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है हमें इसको। ठीक है, तो वैल्यूज निकालेंगे, क्या होगा ये 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y। ओके, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब टेबल बना लेंगे हम लोग x y। ठीक है, मैंने पहले y की वैल्यू कितनी रखी 0 रखी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी 3। ठीक है, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ जाएगा ये 15/5। ठीक है, ये कितना होगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने सॉरी हाँ ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 3। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, क्या है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y। ओके, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। टेबल बनाएंगे इसके लिए x y। ठीक है, अब हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है कि हमारी x एक इंटीजर है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है x की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू कितनी रख दें हम लोग 5 रख दें। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा 7। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमें एक और चाहिए, तो इस बार हम लोग y की वैल्यू नेगेटिव में रख देते हैं। ठीक है, -2। ठीक है, वैसे तो मतलब पोस्ट माइनस में होगी नहीं, बट हमें क्या करना है, लाइन बनानी है तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हम इस बार कितनी रखेंगे -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 46 5 -2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 46 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7, 56 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 8, और y की हमने कितनी ली थी -2। ओके, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं अपना। ठीक है, तो फिर हमारा ए पॉइंट क्या आएगा 10,0, बी क्या है हमारा 3,5, सी क्या है हमारा 3,5, और डी क्या है हमारा 8,-2। ठीक है, सो ए पॉइंट 10,0, बी 3,5, सी 3,5 एंड डी 8,-2। ओके,
सो ए और बी हमारी कौन सी इक्वेशन आई है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 से, ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। सी ओ डी हमारा किससे मिला है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव में भी वैल्यूज हैं y की, ठीक है, उन्हें इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ओरिजन 0,0, ठीक है, यहाँ 1, ठीक है, 2, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ठीक है। अब वाई की वैल्यूज कितनी है, इसमें भी वन का इंटरवल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये कितना होगा, -1, ठीक है। एक्स एक्सिस से नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -2 और ये -3, ओके। ये क्या है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट को रखेंगे, ए पॉइंट क्या होगा हमारा 10,0, सो यहाँ पे होगा हमारा ए पॉइंट 10,0, ठीक है, ये पॉइंट। बी क्या है 3,5, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी 3,5। अब हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। लाइन बनाने के लिए हमें हमारा पॉइंट बी और ए से पास होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लाइन हो गया, जो कि हमारा इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक और लाइन चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो c की वैल्यू क्या है 3,5, तो सी भी क्या हो जाएगा, यहीं पे होगा जहाँ पे b है, ठीक है, ये हो गया। अब d क्या है 8, -2, ठीक है। x की वैल्यू 8 इधर मिलेगी और y की वैल्यू -2 इधर, ठीक है। तो दोनों का कंबाइन कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है, 8, -2, ठीक है। अब हमें सी और डी से एक लाइन पास करनी है, ठीक है। यहाँ से ये डी से पास होके जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू, सॉरी ये 46 होगा, ठीक है, 46, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा 3,5, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इसका मतलब पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक पेंसिल की 3 रुपीज़, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, ओके। सो ये हमारा आंसर आ गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, ठीक है। अगर हमारा 0 हो गया इक्वेशन तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हो, जैसे मैं बताऊँ तो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी यहाँ पे, तो क्या हो 5 × 3, ठीक है, 7, वाई की वैल्यू 5, ठीक है, कितना 15 प्लस 35 कितना है 50 आया, इधर भी 50 इधर भी 50 है, 50 इक्वल्स टू 50 है, सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारी ये है, इसमें लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको, लाइंस अगर पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो कंडीशन क्या है, ठीक है। मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूँ सबके लिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। किसके लिए था ये, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। अब A1
अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये किसके लिए था? जब हमारी लाइन्स पैरेलल हो, ठीक है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये किसके लिए? जब हमारी लाइन्स कोइंसिडेंट हो, ठीक है। अब हम इन तीन कंडीशन की हेल्प से बताएंगे कि हमारी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे A1 कितना है हमारा 5, A2 कितना है 7, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 5/7, ठीक है। अब B1 कितना है हमारा -4, ठीक है। B2 कितना है 6, ठीक है। C1 कितना है हमारा 8, C2 कितना है -9, ठीक है। अब आप इसको देखो, क्या 5/7 इक्वल है -4/6 के? नहीं, ठीक है। जब हमारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, ठीक है। B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। ये सब इक्वल है आपस में, ठीक है। इसका क्या हुआ, ये A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारी लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट है। तो लाइन्स और कोइंसिडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, ठीक है। B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, ठीक है। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/1, ये 3/1 और ये क्या है 10/9, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। 3/1 इक्वल्स टू 3/1, बट ये इसके 10/9 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये हमारी पैरेलल वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल वाला, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये तीनों ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, जिसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। जिस पेयर ऑफ लिक्विड इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। फिर चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसके, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जिसका नो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं आपको ऐसे बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ इसके लिए, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। टेबल बड़ी कर लो यार। अब एक और भी तो कंडीशन है, इसमें हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन किसके निकलते हैं, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, या फिर लाइंस कोइंसिडेंट कर रही हूँ, ठीक है, कोइंसाइड कर रही हूँ, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है। सो ये तो हो गया इसके लिए, कोइंसिडेंट के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसमें, ठीक है, कि वो बहुत सारे पॉइंट्स पे वो क्या करता है, दूसरी लाइन से वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और अगर सिंगल सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो ये कंडीशन है कि ठीक है, एक ही बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन को, और नो सॉल्यूशन हो तो लाइन पैरेलल से, ठीक है। तो अब आपको तो पता ही है कि लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं और लाइंस जब पैरेलल होती है और जब लाइन कोइंसिडेंट कर रही है तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। क्या है वो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ना कि हम लोग A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 कर रहे थे, तो लाइंस क्या थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा था, ठीक है।
अगर ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 क्या हो जाएगा, कोइंसाइडिंग। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, 3/2। ठीक है, b1 कितना है 2, ठीक है, b2 कितना है -3। ठीक है, हम a1 और a2 में देख लेते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इसका इंटरसेक्शन होगा तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं क्या, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा -9। सो ये क्या हो जाएगा -9। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 8/9। ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये किसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है हमारा पैरेलल की, और जब हमारा पैरेलल होता है लाइंस तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड वाली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड के लिए क्या है हमारा, a1 5। ठीक है, a2 क्या है -10, b1 क्या है -3, b2 क्या है 6। ठीक है, अब c1 क्या है 11, c2 क्या है -22। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 -1/2 -1/2 क्या है, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। थर्ड कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो कंसिस्टेंट होगा ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोला है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, और जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है 36। ठीक है, तो अब हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, और इसकी विड्थ को हमने कितना मान लिया y मीटर। ठीक है, y मीटर मान लिया। ठीक है, y मीटर। सो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से। ठीक है, और एक पेरीमीटर से। ठीक है, सो हमारी लेंथ क्या है पेरीमीटर से, सॉरी लेंथ हमारी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हमारी लेंथ x है, विड्थ y है, तो y में अगर हम 4 प्लस कर दें क्योंकि ज़्यादा है लेंथ, तो हमारी लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विड्थ। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि पेरीमीटर का हाफ दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ कितना है हमारा 36। अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, यही होता है। अब इसका हाफ किया है तो इसका हाफ किया तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ये क्या, लेंथ प्लस विड्थ। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा फिर लेंथ प्लस विड्थ। ओके, ये हमारा आगे हाफ पेरीमीटर, और ये हमारा किसके इक्वल है हाफ पेरीमीटर 36 के। ठीक है, अब लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पे x, तो x लिख देंगे। ठीक है, x लेंथ की जगह x। ठीक है, विड्थ कितनी है हमारी y। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा फिर 36 के इक्वल। ठीक है, तो ये वहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। सो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, टेबल बनाएंगे x y। ठीक है, y की वैल्यू
0, तो x क्या हो जाएगा 4, ठीक है, y की वैल्यू 2, तो x कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या आ जाएगा हमारा 4,0, बी क्या आ जाएगा 6,2, ठीक है। अब ऐसे इस इक्वेशन के लिए भी निकाल लेंगे, तो इसको y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब निकालेंगे x y, ओके। हमने y की वैल्यू कितनी रख ली 18 रख ली, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू कितनी रख ली 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट क्या हो जाएगा 18, 20, डी क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 18, है सी तो हमारा, और डी हमारा 20, 16, ठीक है। हम लोग ग्राफ पे लाइन बनाएंगे, ठीक है। सो ए क्या हमारा 4,0, ठीक है, बी क्या 6,2, ठीक है, सी क्या 18,18, 20,16, सी क्या 18,18, डी क्या है 2,16, ठीक है। ये हमारी किससे आई है, ये हमारी आई है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 से, और ये आया हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 से, ठीक है। अब हम लोग इसमें करते हैं सॉल्व, टू का इंटरवल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। इतना ही करते हैं, वाई में भी 2, 4, 8, 6, सॉरी ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, और ये 18, ठीक है। अब पॉइंट ए को प्लॉट करेंगे, पॉइंट ए क्या है 4,0, 4 कहाँ पे हमारा ये, और 0 कहाँ पे हमारे यहीं पे होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट क्या है 6,2, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बी 6,2, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हमने लाइन बना ली, ओके। ये हमारी लाइन क्या है, यही वाली, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, दूसरी लाइन के लिए 18,18, ठीक है। तो 18 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और वाई में भी 18 की वैल्यू यहीं पे है, ठीक है। सो ये पॉइंट कौन सा है 18,18, ठीक है। अब डी क्या है 20,16, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 16 यहाँ पे, ठीक है, 20,16, ठीक है। अब लाइन बनाएंगे सी और डी से, सी हमारा ये रहा, ठीक है, और डी पास कर देंगे डी से भी, ओके। सो ये हमारी इक्वेशन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ये, ठीक है, डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू कितनी है 16, इसका मतलब क्या है, हमारी जो लेंथ है कितनी है 20 मीटर, ठीक है, और विड्थ कितनी है, ठीक है 16 मीटर, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in which two variables such that
द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसमें क्या हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ठीक है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और फिर हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। वो लीनियर इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो लाइन बनेगी उस लीनियर इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों इंटरसेक्ट करें। ठीक है, और एक बार पैरेलल हो। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखनी है जिसमें कि लाइंस पैरेलल बने। ठीक है, एक और लिखनी है इसमें लाइंस ऐसे हो। ठीक है, सो पहले हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारी कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, तो हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने ए का कोफिशिएंट क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या ले लिया 5, वाई का कोफिशिएंट क्या ले लिया 6। ठीक है, और सी मैंने कुछ भी ले लिया 12 ले लिया इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए एक हमारी ये इक्वेशन है मेन। ठीक है, ये हमने खुद बनाई है। अब इसमें a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। तो a1 कितना है इसमें 2, a2 कितना है 5, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6। क्या ये बराबर है कलर? नहीं। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। जैसे आप ले लो 7x + 9y - 63। ठीक है, ये भी हमारी इक्वेशन है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के लिए करते हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 थी। ये कंडीशन थी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे ये हमारी 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने देखा होगा जितनी भी हमने इक्वेशन देखी थी और वो अगर पैरेलल लाइंस बना रही हैं तो उसमें एक चीज़ आपने एनालाइज की होगी। तो जो x का कोफिशिएंट था और y का कोफिशिएंट था ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई थे। जैसे अगर मैं ऐसे इसमें लिखूँ तो 4x + 6y माइनस सॉरी प्लस कर दो, कुछ भी कर दो 10। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? इसके इससे जो लाइन बनेगी इसके पैरेलल बनेगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे हो a1 और a2 में और b1/b2 में आप देखो तो क्या इक्वल है। जैसे इसमें क्या आएगा 1/2 आएगा, इसमें क्या आएगा 1/2। ठीक है, सो इसमें क्या है, जैसे आपको a2 निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो a1 को किसी एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। जैसे a1 हमारा 1 था तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो हमारे a2 कितना आया 2 × 2 कितना 4। ठीक है, अब b2 के लिए क्या करेंगे, b1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमने जैसे हमने a2 में किया था। जैसे a2 में हमने किसी किया था 2 से किया था, तो b2 के लिए भी हम b1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b1 कितना है 3 और नंबर कितना हमारा 6। तो आ गया ना हमारा 4 और 6। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको पैरेलल लाइंस के लिए बोला जाए निकालने के लिए तो आपको पहले इक्वेशन में से a1 को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक फिक्स नंबर से। ठीक है, उसी सेम नंबर से आप b1 को मल्टीप्लाई करके b2 निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास x और y कोफिशिएंट तो आ गए। अब आपको c चाहिए। क्या होता है एक लाइन में क्या होता है ax + by + c = 0। ठीक है, आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, आपको c चाहिए। ठीक है, अब आप c कैसे निकालोगे? c के लिए आपका क्या है, सिंपल सा है कि आपको c ऐसा लेना है c2 कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, जैसे मैं बताऊं तो -8/c2। ठीक है, 1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए इस केस में। ठीक है, इस केस में हमारा 1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं c2 यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 1/2 आ जाएगा। अगर मैं c2 की वैल्यू 16 रखूंगा ना -16 तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो हमें c2 की वैल्यू -16 नहीं लेनी है, बाकी कुछ भी लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे 10 लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 12 भी ले सकता था c2 की वैल्यू। ठीक है, 15 भी ले सकता था। ठीक है, -15 भी ले सकता था, बट मुझे c2 की वैल्यू -16 नहीं ले सकता था क्योंकि जैसे ही मैंने -16 लिया तो ये मेरा 1/2 = 1/2 = 1/2 हो जाएगा। बट ये तो हमारी कंडीशन नहीं है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी 2x + 3y - 8 = 0। ठीक
ठीक है। जैसे मैंने आपको पैरेलल लाइंस में बताया था कि आपको A2 कैसे निकालना, वैसे इसमें भी A2 और B2 निकालेंगे। जैसे इसमें A2 निकालते हैं किससे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे A1 को, ठीक है। तो B2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे B1 को, ठीक है। तो 5 इंटू 2, A2 क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 5 इंटू 3, B2 क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब हम C2 क्या होगा, इसमें जब हम कोइंसिडेंट लाइन निकालते हैं तो C2 में भी क्या करते हैं, जिस नंबर से A2 A1 और B1 को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर्स को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 5C1, ठीक है। ये भी करेंगे तो कितना 5 इंटू -8 प्लस टू क्या आ जाएगा 40, ठीक है। हमारे पास A2 आ गया, B2 आ गया और C2 भी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगी इक्वेशन, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो A2 की वैल्यू कितनी है 10x, B2 की वैल्यू कितनी है 15y, ठीक है। और C2 की वैल्यू कितनी है -40 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 10, ओके। अब B1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी है 15, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -14, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/5 आएगा, ये 1/5 आएगा और ये भी 1/5 आ जाएगा। ये क्या तीनों इक्वल है आपस में, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो एक ये हमारी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है, इसमें क्या है, दो लाइन्स हमारी दे रखी है, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और आपस में इंटरसेक्ट करने के साथ ही वो एक्स एक्सिस से भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमारा एक ट्राइंगल बनेगा उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसी हो जाएगी, एक लाइन ऐसी हो जाएगी और एक्स एक्सिस तो ऐसी होती है, तो एक इंटरसेक्शन ये हो गया, एक इंटरसेक्शन ये हो गया, एक इंटरसेक्शन ये हो गया। अगर इन तीनों को जोड़ दें हम लोग, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। और इस ट्राइंगल को शेड करना है, ठीक है, बस यही है। और उसके वर्टिसेस भी बताने हैं, वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, तो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y -1, ओके। एक्स वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, तो एक्स 0 हो गया। वाई की वैल्यू हमने क्या रखी 3 रखी, तो एक्स 2 हो गया, ठीक है। हमारा ए कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,1, बी क्या आ गया 2,3, ओके। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकाल लेंगे, क्या सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 3x क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y, एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे, y हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो x कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू 6 रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, देख 6 के लिए दिखा रहा हूँ मैं, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, 0/3, सो 0। और ये 0 किसकी वैल्यू है x की, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, सी क्या है हमारे पास 4,0, डी 0,6, ओके। सो ये क्या है हमारे पास 0,1, बी 2,3, सी 4,0 और डी 0,6। ये इक्वेशन हमारी, ये जो पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन से आई है, ठीक है, ए और बी। और सी और डी किससे आया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। अब हम लोग लाइन बनाएंगे, पहले ये लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओके। ये क्या -1, ये -2, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो ए पॉइंट क्या है 0,1, ये हमारे यहाँ पे आएगा ए पॉइंट, यहाँ पे 0,1, ठीक है। बी क्या है 2,3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 का मिलेगी, यहाँ पे बी 2,3,
ठीक है, सी सॉरी पहले लाइन बना देते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा। बी से पास होनी चाहिए लाइन ये, और ए से भी। ओके, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस से भी हमें इंटरसेक्शन बताना है, तभी ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ओके, सो ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में सी पॉइंट क्या होगा, 4,0 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा 4,0, 0,4 होता है, यहाँ है सी क्या, 4,0। ओके, अब डी क्या है, 0,6, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, या डी पॉइंट। ठीक, अब सी और डी को कनेक्ट करेंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। ओके, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया होगा, यही है बी पॉइंट इंटरसेक्शन क्या है, 2,3। ठीक है, इस लाइन का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन किस पे है, सी पॉइंट पे 4,0 पे। ठीक है, अब इस लाइन का देखते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वन का, तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो इसको हम नेम दे देते हैं ई पॉइंट। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल्स टू -1 है और वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बनाइए हमारा, बी सी ई। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो बी कितना है 2,3, सी कितना है 4,0 और ई कितना है हमारा -1,0। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया।